द डिफरेंस बिटवीन विद एंड बाय इन इंग्लिश स्पीकिंग। आज के इस वीडियो में विद और बाय के बीच अंतर सीखेंगे। विद का मतलब से होता है, बाय का मतलब से होता है, तो दोनों के बीच अंतर क्या है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है विद ट्रेन, यहाँ पर लिखा हुआ है बाय ट्रेन। विद हिम, बाय हिम, विद बस, बाय बस। तो सही क्या है, कैसे जाने कि यहाँ पर विद यूज होगा, कैसे जाने की बाय यूज होगा। एक एक करके उसका टॉपिक, उसका सेंस, उसका मीनिंग जानेंगे। यूज ऑफ विद का मतलब है के साथ, मतलब टुगेदर। जैसे सेंटेंस बनेगा मैं आकाश के साथ बैठा था। यहाँ पर साथ से मतलब है यहाँ पर टुगेदर का, कि साथ में बैठा था। यहाँ पर विद का यूज करेंगे। जैसे आई वॉज सिटिंग विद आकाश, मैं आकाश के साथ बैठा था। रवि अमन के साथ रहता है, तो सेंटेंस बनेगा रवि लिव्स विद अमन। रवि लिव्स विद अमन, रवि अमन के साथ रहता है। उसने प्रिया के साथ गाना गाया। यहाँ पर के साथ लिखा हुआ है, के साथ लिखा हुआ है, के साथ लिखा हुआ है। अगर के साथ आ जाए और यहाँ पर टुगेदर की बातें हो तो वहां पर बेझिझक विद का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही संग अ सॉन्ग विद प्रिया। यूज ऑफ विद का मतलब है से, इसका मतलब है टू यूज समथिंग, मतलब कोई भी चीजों का यहाँ पर यूज करेंगे। जैसे बोलते हैं उसने मोमबत्ती से टेबल सजाया, तो सेंटेंस बनेगा सी डेकोरेटेड द टेबल विद द कैंडल्स। यहाँ पर देखिए कोई भी चीजों का यूज करके कोई भी काम करना, तो मोमबत्ती से टेबल सजाया। उसने पेन से एक पत्र लिखा। ही रोट अ लेटर विद अ पेन। यहाँ पर आप सीधा समझिए कि कोई भी चीजों को आप औजार के तरह यूज करेंगे या फिर आप उसे एक टूल के तरह यूज करेंगे, औजार की तरह यूज करेंगे, तो वहां पर विद का प्रयोग किया जाता है। सुमन हमेशा चम्मच से खाना खाता है, तो सेंटेंस बनेगा सुमन ऑलवेज ईट्स फूड विद अ स्पून। यहाँ पर विद का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीजों को आप एक औजार के रूप में यूज करते हैं। मैंने चाकू से केक काटा, तो चाकू को मैंने औजार के रूप में यूज किया, तो चाकू के साथ लगा हुआ वर्ड है से, इसके लिए यूज करेंगे विद। इसे आई कट द केक विद अ नाइफ, तो इसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। यूज ऑफ विद का मतलब है से, इसका मतलब है बॉडी पार्ट से। जैसे बोलते हैं मैंने अपने उंगली से ऑन बटन को दबाया, तो सेंटेंस बनेगा आई प्रेस्ड ऑन बटन विद माई फिंगर। राहुल ने चम्मच से खाना, रात का खाना खाया, तो सेंटेंस बनेगा राहुल एट डिनर विद अ स्पून। यह पद के विद अ स्पून बॉडी पार्ट से करें, चम्मच से करें, यहाँ पर आप क्या करेंगे बॉडी पार्ट से सब यूज करेंगे, उस समय विद का प्रयोग करेंगे। जैसे उंगली से थी बॉडी पार्ट से आपका, चम्मच से यहाँ पर भी विद का प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर भी हम यहाँ पर टूल के तरह यूज कर रहे हैं इसको। मैंने या मैं अपने हाथ से वहां इशारा किया, तो सेंटेंस बनेगा आई इंडिकेटेड देयर विद माई हैंड। यहाँ पर हैंड आपका है, हैंड आपका क्या है बॉडी पार्ट से, इसके लिए से प्रयोग करेंगे। विद का मतलब है काम करने के पीछे भावना को दिखाना, कि मतलब काम जो हो रहा है इसके पीछे क्या भावना है, तो सेंटेंस बनेगा जैसे मैं बहुत दुख से आपको यह मैसेज लिख रहा हूं। यहाँ पर मैसेज लिखने का भावना क्या है, बहुत दुख से। यहाँ पर जो से आ रहा है इसके लिए विद का प्रयोग करेंगे। जैसे आई एम राइटिंग दिस मैसेज टू यू विद ग्रेट सैडनेस। उसने ऐसा भावना के साथ गाना गाया कि मैं रोने लगा, तो सेंटेंस बनेगा शी sang a song with such emotion that I started crying, I started weeping। यहाँ पर हम दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पर विद का प्रयोग किया गया है ऐसा इमोशन के साथ, ऐसा भावना के साथ। उसने ऐसी भावना के साथ अभिनय की कि मैं भावुक हो गया, तो सेंटेंस बनेगा शी एक्टेड विद सच इमोशन दैट आई गॉट इमोशनल।
वो डर से दरवाजा खोला, तो सेंटेंस बनेगा ही ओपनड द डोर विद फियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी काम को करने की कौन सी इमोशन है, कौन सी भावना है, उसे दिखा सकते हैं। विद का मतलब है के साथ, मतलब अग्रीमेंट। आप किसी के साथ अग्री होते हैं, वहां पर भी विद का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं तुम्हारे साथ हूं तो बोलते हैं आई अग्री विद यू या आई एम विद यू। वो मेरे से सहमत है, ही अग्रीज विद मी। ही अग्रीज विद मी, वो मेरे से सहमत है। मैं तुम्हारे साथ हूं, आई एम विद यू बिकॉज आई अग्री विद यू। वो हमेशा तुम्हारे विचार से सहमत है, तो सेंटेंस बनेगा यहाँ पर सहमत है, तो सेंटेंस बनेगा ही इज ऑलवेज विद योर ओपिनियन। वो हमेशा तुम्हारे विचार के साथ है, विचार से सहमत है। यहाँ पर सहमत अगर लिखा हुआ है तो अग्री वर्ड आएगा। यहाँ पर इज को हटाएंगे और यहाँ पर यूज करेंगे ही ऑलवेज अग्रीज। ही ऑलवेज अग्रीज विद योर ओपिनियन। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब समझते हैं बाय का यूज। बाय का मतलब है तक और इसे प्रयोग करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए। जैसे सेंटेंस बनाते हैं मैं 7 बजे तक वहां पहुंच जाऊंगा, तो सेंटेंस बनेगा आई विल रीच देयर बाय 7 AM। बाय 7 AM मतलब 7 बजे तक। वो 4 बजे तक यह काम खत्म कर देगा, तो सेंटेंस बनेगा ही विल फिनिश दिस वर्क बाय 4 PM। यहाँ पर बाय 4 PM मतलब 4 बजे तक, बाय 7 AM 7 बजे तक। और ये सेंटेंस फ्यूचर का तो है, इसके साथ साथ तक भी आ रहा है, और तक जब आ रहा है किसी टाइम के साथ तो तक के लिए बाय का प्रयोग करेंगे। रोहित मार्च तक अंग्रेजी सीख जाएगा। रोहित विल लर्न इंग्लिश बाय मार्च। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस पर से आप टाइम को बढ़ा सकते हैं, मंथ को बढ़ा सकते हैं। हम लोग अप्रैल तक एक नया जॉब पाएंगे। वी विल गेट अ न्यू जॉब बाय अप्रैल। बाय अप्रैल हो, बाय मार्च हो, बाय मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस पर से अगर होता है तो वहां पर बाय का यूज करते हैं तक के लिए। बाय बाय का मतलब है पेशा से। जैसे हम सेंटेंस बनाते हैं वो पेशा से एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन। वो पेशा से एक नर्स है, शी इज अ नर्स बाय प्रोफेशन। विराट कोहली पेशा से एक खिलाड़ी है। विराट कोहली इज अ प्लेयर बाय प्रोफेशन। जब यहाँ पर पेशा की बातें करेंगे कि आपका रोजी रोटी किस कामों से चलता है, तो वो आपका पेशा होता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं वहां पर बाय प्रोफेशन वाला पेशा से, तो से वर्ड जो आ रहा है इसके लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। अक्षय कुमार पेशा से एक एक्टर है। अक्षय कुमार इज एन एक्टर बाय प्रोफेशन। तो ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। बाय का मतलब है खुद से। कोई काम आप खुद से जैसे करते हैं, जैसे मैं खुद एक पत्र लिख सकता हूँ, आई कैन राइट अ लेटर बाय माई सेल्फ। वो खुद से खाना बनाता है, ही कुक्स फूड बाय हिमसेल्फ। खुद से यहाँ पर बाय का यूज करेंगे और बाय के साथ खुद, आई है तो माई सेल्फ, ही है तो हिमसेल्फ, यू है तो योर सेल्फ, इस प्रकार से चेंज होगा। मेरा दोस्त खुद से खेत का काम करता है। माई फ्रेंड डज फील्ड वर्क बाय हिमसेल्फ। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं एंड यू कैन प्रैक्टिस एज वेल। बाय का मतलब है से, मतलब ट्रांसपोर्ट से, मतलब कोई वाहन से। जब आप बोलते हैं बस से, ट्रेन से, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, तो वहां पर आप बाय का यूज करते हैं। जैसे मैं फ्लाइट से दिल्ली से आऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली बाय फ्लाइट। फ्लाइट वाहन में आ जाएगा, ट्रांसपोर्ट में आ जाएगा। वो बस से आया, ही केम बाय बस। अमन ट्रेन से जा रहा था, अमन वॉज गोइंग बाय ट्रेन। यहाँ पर ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से, तो सबके साथ जो से आ रहा है इस से के लिए बाय का प्रयोग किया जाता है। बाय बाय मीन्स पास या बगल में। जैसे बोलते हैं वो मेरे बगल में काम कर रहा था, तो सेंटेंस बनेगा ही वॉज वर्किंग बाय मी। वो हम लोगों के पास में खाना पका रही है,
तो सेंटेंस बनेगा शी इज कुकिंग फूड बाय अस। बाय अस मतलब हम लोगों के पास में। मेरे पास में अंग्रेजी बोलो, स्पीक इंग्लिश बाय मी। बाय मी मतलब मेरे बगल में या मेरे पास में। रवि मेरे पास में बैठा था, तो सेंटेंस बनेगा रवि वॉज सिटिंग बाय मी। बाय मी मीन्स यहाँ पर पास में, यहाँ पर मेरे पास में, मेरे बगल में, ऐसे ही कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। बाय मतलब है के द्वारा, जैसे यहाँ पर कम्युनिकेशन करते हैं वहां पर हम बातें करते हैं। जैसे मैंने पोस्ट के द्वारा पत्र भेजा, तो पोस्ट के द्वारा, तो सेंटेंस बनेगा आई सेंट अ लेटर बाय पोस्ट। या पर अगर बोलते हैं मैंने तुम्हें पोस्ट के द्वारा पत्र भेजा, तो आई सेंट यू अ लेटर बाय पोस्ट। क्या आप ईमेल के द्वारा पीडीएफ भेज सकते हैं? तो सेंटेंस बनेगा कुड यू सेंड मी पीडीएफ बाय ईमेल। बाय ईमेल हो, बाय पोस्ट हो, यहाँ पर ऐसे ये शब्दों के साथ बाय का प्रयोग कर सकते हैं। बाय मीन्स के द्वारा, जैसे इसका प्रयोग करते हैं पैसिव सेंटेंस में। जैसे गली राहुल के द्वारा सजाई जा रही है, तो सेंटेंस बनेगा द स्ट्रीट इज बीइंग डेकोरेटेड बाय राहुल। बाय राहुल मीन्स राहुल के द्वारा। मोबाइल उसके द्वारा बेचा जाता है, मोबाइल इज सोल्ड बाय हिम। तुम्हें अमेरिका मैनेजर के द्वारा भेजा जा रहा है, यू आर बीइंग सेंट टू अमेरिका बाय मैनेजर। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय मैनेजर मतलब मैनेजर के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा जो सेंटेंस का डूअर हो। बाय, बाय का मतलब है के हिसाब से। जैसे हम बोलते हैं आम किलो के हिसाब से बेचा जाता है, के हिसाब के लिए यूज करते हैं बाय। जैसे मैंगोस आर सोल्ड बाय द किलोग्राम। किलोग्राम मतलब हो गया किलोग्राम, बाय का मतलब हो गया के हिसाब से। केला दर्जन के हिसाब से बिकता है, बनाना इज सोल्ड बाय अ डजन। यहाँ पर आप द बनाना भी कर सकते हैं, मैंगोस सही है आपका, द मैंगो भी कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।